लोग एक जबरदस्त ट्रिक के माध्यम से किसी भी दिए हुए हाइड्रोकार्बन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना बहुत ही आसानी से सीखेंगे। ठीक है, तो हमारा ट्रिक क्या है भाई, तो सबसे पहले हम उस कार्बन का ओरिएंटेशन देखेंगे। ओरिएंटेशन यानी कि कार्बन जो है किस किस डायरेक्शन में अपने हाथ को फैलाए हुए है। अगर कार्बन जो है 4 डायरेक्शन में अपने हाथ को फैलाए हुए है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। अगर वो 3 डायरेक्शन में हाथ फैलाए हुए तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। अगर वो उसका ओरिएंटेशन 2 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। यानी कि यहाँ पे हर कंडीशन में s जो है एक ही रहेगा, बाकी उसके अनुसार से p चेंज होगा। जैसे यहाँ पे 4 था तो एक s और टोटल 3 p मिल करके 3 एक कितना हो गया 4, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 टोटल हो गया 3, यहाँ पे 1 और 1 कितना हो गया 2। बात समझ में आई, यानी s एक ही रहेगा, बाकी p उसके अनुसार से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखने का कोई जरूरत नहीं, ये भी आप लोग आसानी से समझ गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रत्येक कार्बन का ओरिएंटेशन कितना है, तो उसको निकालने के लिए इस सबसे पहले हम जो है इस स्ट्रक्चर को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इस स्ट्रक्चर को थोड़ा और तोड़ के लिख लेंगे ताकि इसका ओरिएंटेशन निकालना आसान हो जाए। तो यहाँ पे टोटल 3 कार्बन है। ठीक है, 1 2 और ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये कार्बन टोटल 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। और ये सेकेंड वाला कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है भाई, तो 1 हाइड्रोजन से। ठीक है, वहीं यहाँ पे थर्ड वाला कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो भाई 2 हाइड्रोजन से। ठीक है, तो चलिए यहाँ भी हम उसी तरह से करते हैं, स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। फर्स्ट कार्बन देखिए डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद दूसरा कार्बन भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब चलिए पहला वाला कार्बन जो है 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, 1 हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन। अब वही दूसरा कार्बन कोई हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा है, वहीं पे तीसरा कार्बन जो है वो 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखिए हम फर्स्ट कार्बन की बात करते हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड। फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, अब देखिए हम फर्स्ट कार्बन पे आते हैं। ठीक, तो फर्स्ट कार्बन जो है, पहला कार्बन जो है वो टोटल कितने डायरेक्शन में अपने हाथ को खड़ा किए हुए है, तो पहला तो ये एक डायरेक्शन है, एक इधर से। ठीक है, वही दूसरा जो है एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। ठीक है, 2 हो गया। उसके बाद तीसरा जो है ये है, तीसरा सामने से इस तरह से, उसके बाद चौथा वो पीछे से ऐसे करके बैक साइड से। बात समझ में आएगा, तो यही है ओरिएंटेशन, यानी कि 1 2 3 4। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन कितना है भाई 4। ठीक है, तो पहले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा भाई, तो sp3, जिसका ओरिएंटेशन 4 उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक है, अब वही दूसरे कार्बन की हम बात करते हैं, तो दूसरा वाला कार्बन जो है कितने डायरेक्शन में अपने हाथ को खड़ा किए हुए है, तो देखिए ये पहला हो गया। ठीक है, एक डायरेक्शन, ये दूसरा डायरेक्शन, ये तीसरा डायरेक्शन। तो टोटल यहाँ पे टोटल 3 डायरेक्शन हो गया। बात समझ में आया, इसका ओरिएंटेशन यहाँ पे 3 हो गया। जब ओरिएंटेशन 3 होगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा C2 का sp2। आप देखिए यहाँ पे एक नोट करने वाला बात है, आप लोग कहेंगे कि ये तो यहाँ डबल बॉन्ड से कनेक्ट है, इससे देखिए यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। मतलब यही है कि अगर हम अपने सामने वाले से एक हाथ से अगर जुड़े हुए हैं या 2 हाथ से जुड़े हुए हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस लेना देना यही है कि हम किस डायरेक्शन में जुड़े हुए हैं। इस डायरेक्शन में हम 2 हाथ से जुड़े हुए हैं, इस डायरेक्शन में 1 हाथ से जुड़े हैं, सामने से 1 हाथ से जुड़े हैं। बात समझ में आया, हमको डायरेक्शन से मतलब है, आप कितने बॉन्ड से कनेक्ट है उससे लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे 1 2 3 टोटल 3 हो गया, तो C2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया भाई sp2। वही C3 जो है टोटल कितने डायरेक्शन में है, तो पहला ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। टोटल 3 डायरेक्शन में, ओरिएंटेशन 3, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा sp2। ठीक है, तो पहला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3, दूसरे वाले का sp2, तीसरे वाले का sp2। बात समझ में आ गया। अब हम अगले की तरफ आते हैं, तो देखिए अब ये वाला कार्बन जो है हमारा फर्स्ट कार्बन, ये है सेकेंड, ये है थर्ड। फर्स्ट कार्बन कितने डायरेक्शन में अपने हाथ को फैलाए हुए हैं, तो ये पहला डायरेक्शन ये हो गया, ये दूसरा डायरेक्शन, ये तीसरा डायरेक्शन। तो ओरिएंटेशन 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2। ठीक है, वहीं पे देखिए ये जो है अपने हाथ को 2 डायरेक्शन में फैला हुआ, एक डायरेक्शन ये, दूसरा डायरेक्शन ये। ओरिएंटेशन कितना हो गया 2, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा sp। बात समझ में आया, ये है sp2, ये है sp। उसके बाद ये वाला देखिए
एक डायरेक्शन तो ये हो गया, ये है दूसरा डायरेक्शन, ये है तीसरा डायरेक्शन, यानी टोटल इसका डायरेक्शन कितना हो गया 3। तो टोटल इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा भाई sp2, ठीक है। यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2, इसका हो गया sp और इसका हो गया sp2, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये ट्रिक जो है बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, जिसके माध्यम से आप किसी भी दिए हुए हाइड्रोकार्बन में कार्बन का जो है हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग को एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग जो है उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। चलिए होमवर्क आप लोग नोट करिए। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। ये हमारा कार्बन नंबर 1 हो गया, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। चलिए तो C1 C2 C3 C4 C5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, उसको जो है आप इस ट्रिक के द्वारा जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए और कमेंट में उसका आंसर बताइए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।